छोटी हुओ चाओहुओ को दीवार पर एक पुराना एंटीक आईना दिखाई देता है। उसके फ्रेम पर एक घुमाने वाला स्विच लगा था। जिज्ञासा में उसने हल्के से स्विच घुमाया और अचानक दर्पण में एक लड़की दिखाई देने लगी। छोटी हुओ हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में लड़की अब भी मौजूद थी। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रही है। वह आईने के करीब गई और लड़की को छूने की कोशिश की, पर हाथ सिर्फ कांच से टकराया। फिर वह घर के बाहर जाकर दीवार के पीछे देखने लगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वह वापस कमरे में आई तो दर्पण की लड़की तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। छोटी हुओ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसने दर्पण में दिखाई दे रहे कमरे को ध्यान से देखा। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था जिस पर 1989 की तारीख लिखी थी, जबकि वर्तमान समय 1991 था। वह और भी उलझ गई। उसने फिर से स्विच घुमाया, दर्पण का दृश्य बदल गया। अब एक लड़का वहां गिटार बजा रहा था। उसने फिर घुमाया, इस बार एक मध्यम वय दंपति दिखाई दिए जो खाना खा रहे थे। कैलेंडर पर साल 1981 लिखा था। छोटी हुओ को समझ आ गया कि दर्पण में दिखने वाला कमरा भी यही कमरा है, बस अलग अलग समय के दृश्य दिखाई देते हैं। उसने स्विच को वापस मूल स्थिति में किया और दर्पण फिर सामान्य हो गया। छोटी हुओ ने घर मालिक से बात की तो पता चला कि दर्पण में जो लोग दिख रहे थे वह वास्तव में इस कमरे के पुराने किराएदार थे। अब उसने सभी सालों के अनुसार निशान लगा लिए और हर दिन लड़की के घर लौटने का इंतजार करने लगी। वह कुर्सी पर बैठकर लड़की की रोजमर्रा की जिंदगी देखती, उसकी आदतें लिखकर रिकॉर्ड बनाती। खाना खाते समय भी वह दर्पण पर से नजर नहीं हटाती। जब लड़की सो जाती तो छोटी हुओ दर्पण की ओर देखकर शुभ रात्रि कहती। अगली सुबह लड़की उठती और एक आदमी बीता हुआ किराएदार पहले से कैमरा लिए खड़ा होता, उसकी तस्वीरें खींचता, फिर उन्हें धुलवा कर रख लेता ताकि वह जब चाहे देख